हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module access। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मंथली फीस लेता है और एडिशनल कोर्स चार्जेस लेते हैं अगर हम डिजिटल मॉड्यूल उसके एक्सेस करते हैं तो। आई स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, अगर वो 10 मॉड्यूल्स एक्सेस करती है तो उसका बिल कितना आता है, ₹400। और अगर वो 14 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो उसका बिल कितना आता है, ₹500। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स, मंथली बिल क्या है, वाई, और ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पर। कैसे, अगर 10 यूज करें तो बिल आया 400, 14 यूज करें तो बिल आया 500। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, रिलेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। सबसे पहले तो हम इसमें वो लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है। हमें दे रखा है y क्या है, मंथली बिल, ये रहा मंथली बिल y, और नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सिस क्या है, x। जो दे रखा है हम वो लिख लेंगे, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सिस, और y क्या है, मंथली बिल। क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, सॉल्यूशन भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो। गिवन जो हमें दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, यदि एक्सिस मॉड्यूल जो है वो 10 हो, मतलब x 10 हो, तो बिल कितना आ रहा है, 400, मतलब y कितना आ रहा है, 400। और यदि एक्सिस बिल मॉड्यूल्स 14 हो तो बिल कितना आ रहा है, 500। y इज इक्वल टू 500। हमें एक रिलेशन भी दे रखा है, यहाँ पे हम रिलेशन भी लिख देंगे। ax प्लस बी, ये हमें एक रिलेशन दे रखा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस रिलेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट कर रही हूँ। y की जगह 400, a की जगह, a तो हमें मालूम नहीं है, x की जगह 10, b की जगह b भी हमें मालूम नहीं है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू 400। सेम ऐसे ही सेकेंड वैल्यू रख दी, 500 इज इक्वल टू, a मालूम नहीं है, x 14, b मालूम नहीं है, 14a प्लस b इज इक्वल टू 500। मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, b से b कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -100, और ये क्या आ जाएगा, -4a। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में सीखा था। -4a इज इक्वल टू 100, -100, माइनस से माइनस कट जाएगा, a क्या आ जाएगा, 25। इसे आप इक्वेशन बना मानना चाहे तो मान सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन a में a की वैल्यू पुट कर दी, 10 इंटू 25 प्लस b इज इक्वल टू 400, 250 प्लस b इज इक्वल टू 400, b आ गया 400 माइनस 250, b इज इक्वल टू 150। ये आ गए हमारे आंसर। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। a 25 है, b 150 है। आई होप ये आपको क्लियर हो, बहुत इजी था। फिर भी कोई डाउट है एक बार आप दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आज जिम चार्जेस ऑफ फिक्स मंथली फीस, जिम की फिक्स मंथली फीस है, एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट, और अगर बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हैं, बैडमिंटन कोर्ट जो है वो यूज करते हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस है पर आवर के हिसाब से। आई स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, सेम वे से ये 10 आवर्स यूज किया तो बिल कितना आया, 800।
15 आवर्स यूज किया तो बिल कितना है ₹1100। सेम वही रिलेशन है, y डिपेंड करता है मंथली बिल पर और x किस पे डिपेंड करता है, आवर्स पर, जितने भी बैडमिंटन कोर्ट में यूज की जा रहे हैं। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, आप वीडियो को पॉज करके पहले से खुद सॉल्व करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्योंकि 1 और 2 बिल्कुल सेम है। यदि आप खुद सॉल्व करोगे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप सही कर पाओगे। सम सेम वही लिख लेंगे जो हमने पिछले वाले में लिखा था, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स कॉट यूज, x के जितने भी घंटे हम उस कॉट को यूज कर रहे हैं, और y क्या था, मंथली बिल। और हमें जो जो गिवन है हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन क्या है, पहला when x इक्वल टू 10, अगर x 10 होगा तो y कितना आएगा 800। यदि x 15 होगा तो y कितना आएगा 1100। और हमें एक और क्या दिया हुआ है, रिलेशन। रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। मैं इसमें ये दोनों वैल्यू पुट कर रही हूँ। पहली करूंगी y इज इक्वल टू 800, a कितना है मालूम नहीं, x कितना है 10 प्लस b। दूसरी पुट करूंगी 1100 इज इक्वल टू a कितना है नहीं पता, x 15, b मालूम नहीं। करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू 800। ये आ जाएगा 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। मैंने इस इक्वेशन 1 मान ली, इस इक्वेशन 2 मान ली। यहां हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप जिस भी इक्वेशन को ऊपर रखें उसमें से सब्ट्रैक्ट आप लिख सकते हैं। मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ साइन चेंज हो गए, b से b कट गया, ये आ गया -5a, ये आ गया -300। सॉल्व करूंगी, a आ गया 60, a की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, 10 मल्टीप्लाई 60 प्लस b इज इक्वल टू 800। b इज इक्वल टू 800 माइनस क्या आएगा 600, b कितना आ गया 200। बस हमें इसमें a और b निकालने थे, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बहुत इजी था, सेम पहले वाले की तरह था, इसमें कुछ भी अलग नहीं था। थर्ड, consider the relationship between temperature measured in degrees Celsius and degrees Fahrenheit। दो चीज ये रखिए, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करें तो कितना आएगा और डिग्रीज फ़ारेनहाइट में करें तो कितना आएगा, विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस। ये हमें रिलेशन दे रखा है, जो हमें दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, आगे का क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाती हूँ। डिग्री इन सेल्सियस, अगर हम डिग्री इन सेल्सियस में यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे उसे डिग्री से, और यदि हम डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट यूज करते हैं तो हम इसे लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। अब विच इज गिवन बाय, एक हमें रिलेशन दे रखा है, मैं यहाँ पे रिलेशन भी लिख लेती हूँ। फाइंड ए एंड बी, सेम पहले वाले की तरह ए और बी निकालने। अब हमें क्या दे रखा है, गिवन डेट, हर साथ के साथ हम लिखते रहते हैं गिवन। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री, आइस जो है वो 0 डिग्री पे मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इट्स मीन दैट डिग्री सेल्सियस अगर 0 होगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा 32। ये सिचुएशन कब बनेगी, जब आइस क्या होगी मेल्ट। आप लिख सकते हैं यहाँ पे आइस मेल्ट।
सेकेंड दे रखा है हमें एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्या होगा 100 जब पानी बॉईल होगा, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 212 पर फ़ारेनहाइट पर ये कब है जब क्या है वाटर बॉईल। अब मुझे ये रिलेशन दे रखा है, अब इस रिलेशन का यूज करके अगर मैं ये वैल्यूज इसमें रख दूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी। अगर डिग्री सेल्सियस 0 है, ए मालूम नहीं है, फ़ारेनहाइट कितना है 32 प्लस बी, मेरी इक्वेशन क्या बन गई 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन 1 मान लिया। सेकंड क्या बनेगी, सेल्सियस कितना है डिग्री सेल्सियस 100, ए मालूम नहीं, फ़ारेनहाइट 212 प्लस बी, इसे सॉल्व करेंगे 212a प्लस बी इज इक्वल टू 100। मैंने इस इक्वेशन 2 मान ली। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इन्हें सॉल्व करूंगी, वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहली वाली इक्वेशन थी 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन थी 212a प्लस बी इज इक्वल टू 100। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -180a, ये क्या आएगा -100। ए आ जाएगा हमारा 100 बाय 180, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 5 से 10, 2 9 से 18। ए क्या आ गया हमारा 5/9। ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। जरूरी नहीं आप इक्वेशन 1 में पुट करो, आप 2 में भी कर सकते हो, आपको जो लगे इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप उसमें भी पुट करो। ये यहाँ आगे किस में हो जाएगी माइनस में, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा 160, और ये 9, ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसमें 3 इक्वेशन थे और जिसमें हमें सिर्फ ए और बी फाइंड करना था। आई होप ये आपको क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।